दर्शकों, सादर जय जिनेंद्र। आप सभी का स्वागत है जिनवाणी चैनल पर। आज मैं गुंजन पुनः उपस्थित हूँ विशेष कार्यक्रम जिनवाणी गौरक्षा मिशन के साथ। दर्शकों, आपको ज्ञात है कि इस कार्यक्रम के माध्यम से देश की अनेक गौशालाओं से हम आपको परिचित करा रहे हैं। वे गौशालाएं जिन्हें संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज की पावन प्रेरणा एवं जैन समाज के प्रयासों से संचालित किया जा रहा है। वे गौशालाएं जिनमें सैकड़ों की संख्या में मूक बधिर पशुओं का संरक्षण कर अहिंसा एवं जीव दया का संदेश दिया जा रहा है। गौशाला परिचय की इस श्रृंखला में आज हम आपको अवलोकन कराने जा रहे हैं मध्य प्रदेश राज्य के टीकमगढ़ स्थित श्री अतिशय क्षेत्र पपुरा जी में निर्मित दयोदय पशु सेवा केंद्र गौशाला का, जहां अनेक गायों एवं अन्य मवेशियों का भलीभांति संरक्षण किया जा रहा है। तो आइए देखते हैं दयोदय पशु सेवा केंद्र गौशाला पपुरा जी के लिए हमारी एंकर शेफाली जैन की विशेष रिपोर्ट। जय दर्शकों, मैं शेफाली जैन स्वागत करती हूं आप सभी का जिनवाणी गौरक्षा मिशन में। जो करे पशुओं पर उपकार वही है सच्ची सरकार। ऐसे भाव को लेकर मध्य प्रदेश के जिला टीकमगढ़ में स्थित श्री दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र पपौरा जी में निर्मित दयोदय पशु सेवा केंद्र गौशाला में देखने को मिला, जहां पर हमें संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज की प्रेरणा से ओतप्रोत होकर लोग सेवा भाव करने में लगे हुए दिखाई दिए। आइए चलते हैं ऐसी गौशाला में जहां सन 2002 से लोग निष्पक्ष भाव से गौ सेवा में लगे हुए हैं। सदियों पहले तीर्थंकरों ने अपनी दिव्य देशना से अहिंसा का उपदेश दिया। सदियों से मानव जिसका पालन करता आ रहा है, मगर पिछले कई वर्षों से मानो अहिंसा जैसे दयावान और पुण्यवान कार्य को हम विरसते जा रहे हैं। यही कारण है कि वर्तमान में हिंसा जैसे निंदनीय कार्य चरम पर हैं। बढ़ती हिंसा को रोकने एवं अहिंसा का परचम फहराने मुनिराजों ने अपनी प्रेरणा से श्रावक समाज एवं देश को प्रेरित किया है। उन्हीं मुनिराजों में से एक हैं संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महामुनिराज, जिनकी प्रेरणा से देश में अनेक दयोदय पशु सेवा केंद्र गौशालाओं की स्थापना की जा रही है। वह गौशाला केंद्र जिनमें हजारों की संख्या में मूक पशुओं के प्राणों का संरक्षण किया जाता है। गुरुवर के आशीर्वाद से जगह जगह स्थापित की जा रही गौशालाओं में से एक है मध्य प्रदेश के जिला टीकमगढ़ स्थित श्री दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र पपौरा जी में निर्मित दयोदय पशु सेवा केंद्र गौशाला। दयोदय पशु सेवा केंद्र गौशाला की स्थापना वर्ष 2001 में परम पूज मुनि श्री समता सागर प्रमाण सागर 105 मुनि श्री निश्चय सागर महाराज जी के साथ टीकमगढ़ में चातुर्मास हुआ था। उन्हीं के सानिध्य में एक कल्प महामंडल विधान हुआ, जिसका आशीर्वाद लेने उस समय तिलवाड़ा घाट जबल में विराजमान परम पूज 108 आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर महाराज जी के आशीर्वाद के लिए गए थे। आचार्य श्री ने जब यहाँ की समिति से पूछा कि भाई इस जो धार्मिक अनुष्ठान आप लोग करने जा रहे हैं, इससे जो आय होगी उसका उपयोग आप किस काम में करना चाहेंगे। टीकमगढ़ जैन समाज के लोगों ने कहा कि जैसा गुरुजी आदेश करें हम वैसा काम करेंगे। तो गुरुजी ने एक शब्द कहा था, उसका उपयोग जीव दया के कार्य में होना चाहिए। पपौरा जी के सामने 8 एकड़ की भूमि में संचालित दयोदय पशु सेवा केंद्र चारों ओर बाउंड्री से सुरक्षित है। यहाँ राह चलते लोग भी गौ माता की सेवा के लिए पहुँच जाते हैं, जहाँ उनको सबसे पहले श्वेत पाषाण से निर्मित कीर्ति स्तंभ के दर्शन होते हैं, जिससे उनका भाव गौ माता के प्रति और बढ़ जाता है। पपौरा जी अतिशय क्षेत्र में निर्मित दयोदय पशु सेवा केंद्र गौशाला का निर्माण सन 2002 के प्रथम माह जनवरी में किया गया था। जैन समाज के श्रावकों को गौशाला निर्माण की प्रेरणा आचार्य श्री से प्राप्त हुई और उनके ही शिष्य मुनि श्री 108 समता सागर जी महाराज, मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी मुनिराज एवं क्षुल्लक श्री 105 निश्चय सागर जी महाराज के सानिध्य में स्थापना की गई। पपौरा जी के सामने 8 एकड़ भूभाग में बनी गौशाला को 1 हेक्टेयर भाग को मंदिर समिति द्वारा दान की गई एवं शेष समस्त भाग को गौशाला समिति द्वारा क्रय किया गया, जो आज एक विशाल एवं भव्य रूप में निर्मित हो चुकी है।
आज की तारीख में हमारे यहाँ 600-700 जानवर उपलब्ध हैं। हमारे यहाँ 3 विशालकाय 100 बाई 40 गुणे 20 के भूसा गोदाम है, जिनको हम गर्मियों में वर्तमान में पूरा भूसा क्रय कर उनको स्टॉक करते हैं, जिसमें साल भर के लिए गौवंश के लिए उनको लिए दाना उपलब्ध रहे। हमारे यहाँ विशालकाय 4 टंकियाँ बनी हुई हैं पानी पीने के लिए। एक बहुत बड़ी टंकी ऊपर बनी हुई है जिससे पूरी सप्लाई होती है। 2 ठैया बोर हैं और यहाँ पर 4 कमरे हैं, रेजिडेंस कमरे हैं रुकने के लिए, यात्रियों के लिए और यहाँ के वर्करों के लिए। वर्तमान में हमारे यहाँ 16 वर्कर काम करते हैं, जिसमें 1 ड्राइवर, 2 रात्रिकालीन आदमी हैं और बाकी 5 लेडीज़ हैं जो गोबर इकट्ठा करती हैं और बाकी 2 बरेदी हैं, मतलब जानवर को ले जाते जंगल ले जाते हैं। बाकी 3 लेबर और हैं जो काम करते हैं। यहाँ एक गौशाला में एक औषधालय संचालित है जिसमें 1 डॉक्टर उपलब्ध है। सागर टीकमगढ़ मुख्य मार्ग पर 8 एकड़ जमीन पर संचालित दयोदय पशु सेवा केंद्र गौशाला को चारों ओर से बाउंड्री से सुरक्षित किया गया है। मार्ग से गुजरने वाले लोग मुख्य मार्ग के द्वार पर लगे बोर्ड पर गौशाला का नाम पढ़कर अंदर प्रवेश करते हैं। अंदर प्रवेश करते ही सर्वप्रथम दर्शन होते हैं श्वेत पाषाण से निर्मित कीर्ति स्तंभ के। कीर्ति स्तंभ को बड़े ही भव्य रूप में बनाया गया है, जिसमें शीर्ष भाग में आचार्यों की प्रतिमाएं उकेरी गई हैं। इन्हें देखकर श्रावकों का मस्तक नत हो जाता है। तदुपरांत आगे बढ़ते ही नजर आते हैं वे बाड़े जहां सैकड़ों गायों को स्वतंत्रता एवं सर्व सुविधाओं के साथ रखा गया है। इनको देखकर मन आनंदित होता है। मैं आज गौशाला में 9 साल से भूसा सप्लाई का काम कर रहा हूँ। मेरा गौशाला से ज़्यादा लगाव है और हमारी गौशाला में कम से कम 4 गोदामें हैं। तो हमारी गौशाला में कम से कम 10,000 कुंटल माल रखने की व्यवस्था है। गौशाला की अधोसंरचना की बात करें तो 30 वर्ग फीट में 1000 गौवंश की क्षमता वाले पशु आवास के लिए शेड बने हुए हैं। वर्तमान में इन शेडों में 600 से 700 गायों की सेवा की जाती है। इन गायों के भूसा खाने एवं पानी पीने की उत्तम व्यवस्था की गई है। गायों के खाने हेतु 4000 वर्ग फीट में भूसा गोदाम बना है, जिसमें वर्ष भर के खाने हेतु भूसा क्रय कर रखा जाता है। गौशाला परिसर में ही 3 ट्यूबवेल एवं 1 कुआं निर्मित है, जिनसे समस्त परिसर में पानी की पूर्ति होती है। यहाँ 1500 वर्ग फीट में ओवरहेड टैंक एवं 4 पानी की हौदियाँ बनी हुई हैं, जिनमें गाय, भैंसे, बछड़े आदि आकर शीतल जल पीते हैं। शेडों के अंदर व्यवस्थित चरने की व्यवस्था है। गाय यहाँ बंधी होती हैं और अलग अलग कोनों में अपना भूसा चरती रहती हैं। क्रमशः भूसा चरती गाय मन भावन प्रतीत होती हैं। जब से गौशाला 2002 में चालू हुई, तब इस गौशाला में कुछ भी नहीं था, मैदान था, एक भी पेड़ नहीं था, धूप रहती थी। आधा एकड़ जमीन अक्षय चैत्र पपोरा जी ने दान में गौशाला के लिए दी थी। हमारे कार्यकाल में हमने पीछे की जो यहाँ रहते थे आदिवासी गदेरे लोग, उनकी ज़मीन खरीदी और किसी भी तरह 4 एकड़ ज़मीन उपलब्ध की। जो पीछे साइड में गौशाला बनी है वो उसी ज़मीन में बनी है। आचार्य श्री का ऐसा आशीर्वाद रहा कि है गौशाला चलाना है किसी भी तरह। पशु सेवा के इस महान कार्य में गौवंश को दी जाने वाली समस्त सेवाएं गौशाला में मौजूद हैं,
बीमार गायों के उपचार हेतु औषधालय बना हुआ है, जिसमें सभी प्रकार की दवाइयाँ उपलब्ध हैं। साथ ही एक पशु चिकित्सक भी नियुक्त किया गया है, जो समय समय पर पशुओं का उपचार करता है। इसी के साथ गौशाला के समीप शासन द्वारा गायों के चारा उत्पादन हेतु 12 हेक्टेयर जमीन आरक्षित की गई है, जहां चारा उत्पादन किया जाता है। गौशाला प्रांगण में कर्मचारियों के 5 आवास भी बनाए गए हैं। इन आवासों में 16 कर्मचारी जैसे एक प्रबंधक, 2 चौकीदार, 1 वाहन चालक, 2 चरवाहे, 5 सफाई कर्मचारी एवं 5 अन्य कार्यकर्ताओं सहित सभी को वेतन पर नियुक्त किया गया है। दयोदय पशु सेवा केंद्र गौशाला में 2 दिसंबर 2007 से 12 साल हो चुके हैं काम कर रहा हूँ। ड्रेसिंग, पट्टी, बाकी कोई इमरजेंसी केस जो होता है तो मैं डॉक्टर साहब की सपोर्ट लेके उनसे ट्रीटमेंट करवाता हूँ। बाकी डेली ड्रेसिंग, पट्टी, एक्सीडेंटल केस जो 25-30 किलोमीटर के एरिया से आते जाते रहते हैं, उनका इलाज 12 साल से कर रहा हूँ। 1 साल से प्रबंधक का भी कार्यभार में संभाले हुए हूँ गौशाला का, और मुझे यहाँ काम में भी मन लगता है। पैसा तो ठीक है, अपनी जगह है, लेकिन 12 साल से मैं कहीं दूसरी जगह जाने का भी विचार नहीं करता हूँ। ये सोचता हूँ जितना हो सके हमारे द्वारा जितनी गायें ठीक हो सकें पूरा प्रयास करता हूँ ठीक करने का। अन्य लोगों की भी मदद यदि पड़ती है तो डॉक्टर साहब वगैरह को भी मैं बुला लेता हूँ। इन सुविधाओं के अतिरिक्त 4 वाहन गौशाला के कार्यों के लिए रखे गए हैं। गौशाला में कृषि कार्य एवं दुग्ध उत्पादन के अयोग्य गौवंश की निःशुल्क भर्ती की जाती है। अवैध रूप से वध हेतु कत्ल खाने जा रही गायों को छुड़ाना, दुर्घटनाग्रस्त अपंग गौवंश को एम्बुलेंस से लाकर उपचार एवं पालन पोषण करना, आर्थिक रूप से कमजोर महिला पुरुष मजदूरों को गौशाला में सेवार्थरक मंदिर निर्माण, चारा कटाई आदि कार्यों से रोजगार प्रदान करना जैसी अनेक सुविधाएं गौशाला पपौरा जी में उपलब्ध हैं। यही कारण है कि दयोदय पशु सेवा केंद्र गौशाला पपौरा जी को दयोदय महासंघ द्वारा प्रदेश की प्रथम गौशाला एवं 30 अप्रैल 2010 को मध्य प्रदेश शासन द्वारा उत्कृष्ट गौशाला पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। संतों ने कहा, आचार्य जी ने कहा है, आप पूरी रियासत दान में दे दो, चाहे अपने वजन के बराबर सोना दान में दे दो, उतना पुण्य नहीं जो एक पशु के भरण पोषण पालने में होता है। हमारा आपसे निवेदन है, हमारी आपसे अपील है कि आप गौशाला में पल रहे मूक पशु प्राणियों की सेवा में अपना सर्वस्व निछावर करें, दान दें और कम से कम एक पशु को गोद ले लें। 1 साल का उनका भरण पोषण, उनकी चिकित्सा, उनकी औषधि, उनके खाने के लिए चारा, भूसा और बसीम आदि हरा चारा प्राप्त हो सके, इसलिए वो लोग निरोग रहें। ये हम लोगों का सतत प्रयास है। दर्शकों, आपको बता दें कि देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी द्वारा संचालित हथकरघा के अभियान स्वदेशी भगाओ देशी अपनाओ को आगे बढ़ाने के लिए मध्य प्रदेश के जिला टीकमगढ़ में दयोदय गौशाला के 2000 वर्ग फीट में गुरुवर की प्रेरणा से 9 हथकरघा का संचालन हो रहा है, जिसके द्वारा अहिंसक रूप से सूती वस्त्रों का निर्माण कराया जा रहा है, जिसमें गौ सेवा के साथ युवाओं को रोजगार देने का काम चल रहा है। गौशाला प्रांगण के 2000 वर्ग फीट के शेड में 9 हथकरघा संचालित हैं, जहां अहिंसक रूप से सूती वस्त्रों का निर्माण किया जाता है। शुद्ध रूप से वस्त्र निर्माण करने के लिए हथकरघा एक बहुत ही उम्दा साधन है। हथकरघा संस्थानों में हर प्रकार के वस्त्रों का निर्माण तो होता ही है, साथ ही युवाओं को रोजगार भी मिलता है। गुरुवर की प्रेरणा एवं समाज के द्वारा स्थापित किए जा रहे हथकरघा संस्थान अहिंसा के क्षेत्र में एक बहुत बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। परिसर में बच्चों के खेल कूद के लिए कई व्यवस्थाएं की गई हैं, जहां जैन अवकाश के दिनों में जैन समाज के बच्चे आकर गायों की सेवा करते हैं एवं खेल कूद से अपना मन बहलाते हैं।
आचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनिराज के आशीर्वाद से दयोदय पशु सेवा केंद्र पपोरा जी में हथकरघा केंद्र संचालित है। यहाँ अभी वर्तमान में 9 हथकरघा चलते हैं। यहाँ पे चादर, शर्ट, कुर्ते और कुर्तियों का कपड़ा बनता है, शुद्ध सूती। और ये हथकरघा महाकवि पंडित भूरामल सामाजिक सहकार न्यास के अंतर्गत, जिसका कि हेड ऑफिस बीनाबारा, कुंडलपुर इत्यादि है, तो उन्हीं केंद्रों में से एक ये केंद्र भी पपोरा जी क्षेत्र और दयोदय पशु सेवा केंद्र में है। दयोदय पशु सेवा केंद्र गौशाला की संचालन व्यवस्था अत्यंत व्यवस्थित है। इसे संचालित करने 101 सदस्यीय स्थायी समिति बनाई गई है, जिनके द्वारा हर 3 वर्ष में अध्यक्ष निर्वाचित किया जाता है तथा अध्यक्ष के द्वारा महामंत्री, कोषाध्यक्ष, उपाध्यक्ष आदि 31 सदस्यीय प्रबंध कार्यकारिणी समिति का चयन किया जाता है। वर्तमान में श्री सुरेश मवई अध्यक्ष पद पर नियुक्त हैं एवं उनके द्वारा महामंत्री पद पर श्री संजय जैन, कोषाध्यक्ष पद पर श्री गुलाब रड़िया एवं अन्य 30 सदस्यों की कार्यकारिणी प्रबंध की गई है। गौशाला के निर्माण एवं संलग्न हेतु दान में आने वाली राशि वित्त व्यवस्था के अंतर्गत व्यवस्थित रूप से व्यय की जाती है, जिसकी आय एवं व्यय का विधिवत लेखन किया जाता है। उल्लेखनीय ये भी है कि गौशाला को मध्य प्रदेश पब्लिक ट्रस्ट, मध्य प्रदेश गौपालन एवं संवर्धन बोर्ड भोपाल एवं भारतीय जीवन जंतु कल्याण बोर्ड में पंजीकृत भी किया गया है। अहिंसा के महासागर संत शिरोमणि 108 आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के सानिध्य में देश भर में सैकड़ों गौशालाएं संचालित हैं, जिनमें न केवल सेवा की जा रही है बल्कि सभी लोगों को गौ सेवा करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। अब समय आ गया है आप सभी से विदा लेने का। देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल के इस खास कार्यक्रम जिनवाड़ी गौरक्षा मिशन को। फिर मिलेंगे एक और नवीन पेशकश के साथ। यहाँ पे बहुत सी स्कीमें चल रही हैं। यहाँ पे बच्चों के लिए पार्क की भी व्यवस्था की गई है, पार्किंग की भी व्यवस्था है। यहाँ पे अभी 2018 में आचार्य गुरुवर 108 श्री विद्यासागर जी महाराज के आशीर्वाद से हथकरघा का भी उद्घाटन किया गया है, विधिवत संचालित है। दर्शकों, छोटी सी चींटी हो या फिर बड़ा कोई जीव, इन सभी की रक्षा करना हमारा परम कर्तव्य है। और इसी बात को अपने मन में धारण कर भगवान महावीर के अनुयायी आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के भक्त दयावान श्रावक दयोदय पशु सेवा केंद्र गौशाला पपोरा जी में मवेशियों का संरक्षण कर रहे हैं। जीव दया के लिए किए जा रहे इस महान कार्य के लिए श्रावकों को निरंतर आचार्य परमेश्वरी से लेकर साधु परमेश्वरी का आशीर्वाद, प्रेरणा एवं सानिध्य प्राप्त होता रहता है। फिलहाल समय है आपसे विदा लेने का। जिनवाड़ी गौरक्षा मिशन में आपने एक और गौ संरक्षण संस्थान का अवलोकन किया। इसी प्रकार और भी गौ संरक्षण केंद्रों के बारे में जानकारी लेकर हम फिर उपस्थित होंगे। तब तक मुझे दीजिए आज्ञा और आप देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। जय जिनेंद्र।